अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरे साथ मेरे दोस्त ने कुछ साल पहले शेयर किया था। ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में पेश आया। तो चलिए बढ़ते हैं इस वाक़े की तरफ। मेरे दोस्त जो कराची के इलाके क्लिफ्टन में ब्लॉक 8 में रहते हैं, मेरे दोस्त बताते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा था। तरावियों के बाद चाय वगैरह पीने रोज़ अपनी छत पर जाया करते थे। सारे दोस्तों की गैदरिंग होती थी और गपशप लगाया करते थे। मेरे दोस्त बताते हैं कि मेरी फैमिली एक दो दिन के लिए कज़न के वहाँ रहने गए और घर पर कोई भी नहीं था। उस दिन मेरी पूरी फैमिली अफ्तार की पार्टी में गए हुए थे और एक दो दिन वहीं ठहरने वाले थे। घर पर कोई भी ना था। मैं और मेरे फ्रेंड्स ही सिर्फ छत पर चाय पी रहे थे और गैदरिंग बिठाई हुई थी, क्योंकि रमज़ान में भी उसे जॉब तो करनी थी, इस वजह से वो ना जा सका। एक दिन वो और उसके सारे फ्रेंड्स छत पर चाय पी रहे थे। तकरीबन 1-1:30 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। आहिस्ता आहिस्ता सारे दोस्त चले गए और जब मैं नीचे आया तो मुझे अपने कमरे से खुशबू महसूस हुई। मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आई थी कि मैं पूरा घर भी देख चुका था और काफ़ी देर से मेरे घर में कोई खुशबू नहीं थी। ये खुशबू एकदम से मेरे घर में कैसे आई? खैर, उस खुशबू को मैं फॉलो करते हुए अपने रूम तक पहुंचा और मेरे दोस्त बताते हैं कि जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था वैसे वैसे खुशबू तेज़ होती जा रही थी। जहाँ जहाँ से मुझे खुशबू आ रही थी मैं उसे फॉलो करते हुए उसके पास जा रहा था। मैं अपने ड्राइंग रूम तक पहुँचा। कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे मजमे में और बहुत सारे लोग बैठे हुए हों और दर्स कुरान चल रहा हो, जैसे कोई शख्स दर्स दे रहा हो और बहुत सारे लोग सुन रहे हों और सारे लोग सुबहान अल्लाह कह रहे हों। मुझे तजस्सुस हुआ और एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊं, लेकिन मेरे दिल में थोड़ा खौफ भी बैठ रहा था। लेकिन ये सोच के कि मेरा दिल बहुत बड़ा था, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला शयातीन को और ऐसे जिन्नात को कैद कर लेते हैं जो खबीस हैं। उसी ड्राइंग रूम के दरवाज़े के बाहर मैं खड़ा हूँ। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा खुलते ही सारे लोग अंदर बैठे हैं और दर्स कुरान चल रहा हो। मेरे दोस्त कहते हैं कि बहुत ही हिम्मत और हौसला करने के बाद मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने एकदम से दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर मुझे 100% शक हुआ कि कोई वहाँ था। वहाँ पर गुलाब के फूल की पत्तियाँ बिखरी हुई थीं। वो गुलाब की पत्तियाँ बिखरी हुई देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जैसे नात ख्वानी या कोई ऐसी महफिल ज़रूर थी, क्योंकि वो मखलूक गैबी है। हमें उसका खौफ और डर तो दिल में ज़रूर रहता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मैं बहुत खुश था कि अगर ये हमारे घर में चल रहा है तो इससे अच्छी बात तो कोई और नहीं हो सकती। तो लिहाजा मुझे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। काफ़ी देर वहाँ खड़े होने के बाद मैंने सोचा कि क्योंकि वहाँ अगर दर्स से कुरान चल रहा है तो मुझे बिल्कुल भी खलल नहीं डालना चाहिए था। ये सोचते हुए जैसे ही मेरे जहन में ये बात आई तो मैं फौरी तौर पर वहाँ से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके और बुलंद आवाज़ में माजरत करके वहाँ से मैं चला गया। मेरे दोस्त कहते हैं कि जैसे थोड़ी देर ही गुजरी होगी, दोबारा से वहाँ दर्स कुरान की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग सुबहान अल्लाह कह रहे हों। ये था वो वाक़या जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था और मैंने आज आपके साथ शेयर किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस गैर मराई मखलूक के शर से महफूज रखे। आमीन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
تاکہ اسی طرح کی خوفناک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔